नमस्कार मित्रों, परमात्मा के अनंत निर्गुण और अखंड नामों की शक्ति में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सनातन सच्चाइयों को छुएगा जो न सिर्फ सुनने के लिए हैं बल्कि जीवन जीने के लिए हैं। आएं, एक ऐसे नाम की ओर चलें जिसमें परमात्मा का निराकार रूप झलकता है और आत्मा को अंदर से जगाता है। परमात्मा का एक नाम है निराकार। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार शिकल नहीं, जो किसी रूप में बंधा हुआ नहीं, जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता मगर महसूस किया जा सकता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं, अगर परमात्मा का आकार नहीं है तो हम उसे कैसे जानें? परमात्मा को आँखों से नहीं, मन की शुद्धता और ध्यान से जाना जाता है। जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता मगर उसकी ठंडक और गति को महसूस किया जा सकता है, वैसे ही परमात्मा को अनुभव किया जाता है। क्या बिना रूप के कोई सत्ता हो सकती है? हाँ, प्रेम, विचार, हवा, बिजली, ये सब निराकार हैं। फिर भी हम उनकी प्रभाव को जानते हैं। परमात्मा तो उन सब से भी सूक्ष्म है। वो सृष्टि की जड़ है मगर सृष्टि में बंधा हुआ नहीं। अगर हम मूर्तियों की पूजा करते हैं तो निराकार परमात्मा की पूजा कैसे करें? मूर्ति हमें स्मरण कराती है मगर सच्चा ध्यान मन के भीतर होता है। निराकार परमात्मा को नाम, ध्यान और भावना से पाया जाता है। उसे देखना नहीं, महसूस करना है। परमात्मा का एक नाम है अचिंत्य। अचिंत्य अचिंत्य यानी जिसके बारे में सोचना हमारी बुद्धि, हमारी अकल से बाहर है, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं, हम परमात्मा के बारे में सोच क्यों नहीं सकते? क्योंकि परमात्मा सीमाओं में बंधा हुआ नहीं। हमारा मन, हमारा जहन सीमित है और परमात्मा अनंत है। जैसे एक बूंद समुद्र को नहीं सिमट सकती, वैसे ही हमारी सोच उस अनंत को नहीं पकड़ सकती। अगर परमात्मा को समझा नहीं जा सकता तो क्या उसे जानना भी असंभव है? जानना मुश्किल नहीं, महसूस करना संभव है। जैसे प्रेम को कोई पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकता मगर हर कोई प्रेम को महसूस कर सकता है, वैसे ही परमात्मा अचिंत्य है मगर हृदय से अनुभव करने योग्य है। क्या ध्यान में अचिंत्य परमात्मा का बोध हो सकता है? हाँ, जब मन शुद्ध होता है, जब विचार रुक जाते हैं, तब कुछ न होते हुए भी सब कुछ का अनुभव होता है। वही अचिंत्य की झलक है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि परमात्मा के इस निर्गुण नाम की व्याख्या ने आपके मन को छुआ होगा, सोच को कुछ गहरा किया होगा। अगर आपको ये अनुभूति अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कौन सा प्रश्न सबसे गहरा लगा और इस नाम को सुनते हुए क्या अनुभव हुआ। हम फिर मिलेंगे एक नए परम नाम की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए समरण में बने रहे, शांति में स्थिर रहें और जुड़ाव में जिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।